न्याय की बुलंद आवाज न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता घोष भैया है। घोष भाई, आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या एजेंडा है? आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना? पॉलिटिक्स इसलिए चुना कि जब भी जो जनता पर अन्याय हुआ या सामान्य पब्लिक पर हुआ और गरीब पर हुआ, इनके लिए जो अपने लीडर खड़े नहीं रहे, उनके लिए हम खमीर कोट आगे खड़े रहे। जब मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पे जब पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल हुआ, कोई भी मुद्दे को अगर मैंने लेकर लड़ा तो इसमें पॉलिटिशियन अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने करे। और जब मुझे कोई लीडर नहीं मिला तो सामान्य गरीब आदमी को क्या लीडर मिलेंगे। इसलिए मेरा मंशा था कि मैं खुद लीडर बन जाऊं और जो गरीबों को न्याय दिलाने का काम है तो वो तुमको सबको मालूम है कि इसमें अपन सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने नगर सेवकों को मैंने अभी तक जो बटना दबाया कि मेरा काम जहां मैं अड़चन में आऊं या कोई गरीब आए या मेरा कोई पड़ोसी आ जाए तो मैं लीडर को फोन मारकर कहूं कि भाई अड़चन में है, इसका काम तुम करके दो। तो जब इनको ये काम नहीं आया, मेरे काम कोई नहीं आया, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही लीडर बनूं। मेरे अंदर वो चीज़ा भी है और वो चीज़ की मुझे मालूमात है। तुम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता आपने कौन कौन से काम करे अभी अपनी एरिया में? यूनुस कॉलोनी जो 9 साल पहले आपने देखे, उसका हाल कैसा था। घुटने इतना या टकने इतना तो चिकड़ था वहां पर कोई नेता ने आज हमदर्दी ऐसी नहीं जताया कि मेरा रिश्तेदार नहीं था। वहां हर किसी का रिश्तेदार है, वहां पर मेरे है, ये जो अभी जो नए लीडर है, पुराने जो लीडर है, इनके भी वहां पर रिश्तेदार है। जब इनके घर के पास घुटने इतना पानी और घुटने इतना चिकड़ होता था तो जब इनको रिश्तेदार नहीं दिखे, आज इनको रिश्तेदार दिख रहे, यूनुस कॉलोनी दिख रही। 9 साल से वहां पर इनको कुछ नहीं देखा। जो ये तो मैंने, जैसा कि आपने परतूर शहर के, तुमको मालूम है कि मैंने परतूर शहर के हर आजी माजी आदमी को, नगर सेवक को, आमदार को, माजी आमदार को इस चीज का मैंने फोन लगाकर परिचय करा कि भाई हमारे यूनुस कॉलोनी में ऐसे ऐसे मसले हैं। जब इन्हों खुद नहीं करे, जेब के पैसों से नहीं करे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी मैंने, मेरे पास 2 ट्रैक्टर है तो मैंने मेरे खुद से मटेरियल डाला वहां पर लोगों की समस्या के लिए। अरे भाई, वहां इंसान रहते, वहां पर इंसान रहते, कोई जानवर नहीं रहता। पारदीवाड़ा बस्ती, वो वहां इंसान नहीं है क्या? उनको वहां पर रोड नहीं, नाली नहीं, जो कर्मचारी नगर परिषद में काम को है उनको टाइम पर पेमेंट नहीं। ये अपने नगर परिषद का हाल है। और यूनुस कॉलोनी में अपन ने जो काम करे, जो है तो पाइपलाइन लाए, ये जो है तो नगर सेवक का काम था। वहां पर अपन ने रोड लाए, ये काम नगर सेवक का था। अपन ने वहां पर हर तरह की कोशिश करे कि हर चीज वहां पर आ जाए। लाइट नहीं दी, बड़ा हैमॉस मोहन सेठ अग्रवाल इनकी तरफ से आया। खड़ीकरण रोड मोहन सेठ अग्रवाल इनकी तरफ से आया। जो है तो कि अपन ने उनको वोट नहीं दिए। अपने खंभों पर ट्यूबलाइट नहीं थी कुछ जगहों पे, वहां पर अपन ने शेरों को पकड़कर नगर परिषद से काम लेकर वहां के पूरे लाइटा दुरुस्त करे। अभी जो है तो मोहन सेठ ने 7 और 8 सीमेंट रास्ते वहां पर मंजूर करे हुए। अगर उनको वहां से कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हुआ, लगा उनको कि भाई मुझे यहाँ के लोगों ने मतदान दिए, उस विषय पे उन्होंने वो 8 रोड डालेंगे आगे के। बाकी ये नगर सेवकों ने वहां पर क्या योगदान दी, ये तो तुमको भी मालूम होना, परतूर शहर के हर इंसान को मालूम होना कि जो मोहन अग्रवाल वार्ड क्रमांक 4 के जो नगर सेवक जो चुन के गए थे, तो 9 साल में कौन कौन से काम करे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर 9 साल के बाद नगर पालिका के इलेक्शन हो रही, और 9 साल के अंदर तुम्हारे एरिया में जो नगर सेवक आपने चुन के दिए थे, उन्होंने कौन कौन से काम करेंगे? हमारे एरिया से जो नगर सेवक चुन के दिए थे उन्होंने तो कुछ काम नहीं करे, 9 साल में तो कुछ नहीं करे। अभी ये जो महीना 2 महीने पहले जो भी करे वो तुमको देखती हुई मिसाल है। इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, टीका तो मैं किस पे करूंगा नहीं, मैं काम करने वाले के बारे में ही बोलूंगा। जनता के बारे में आपका क्या बोलना है? जनता के लिए क्या मैसेज है? जनता के लिए यही मैसेज है कि भाई आने वाले टाइम में जो विकास पुरुष नेता है अपना, उसके लिए तुम हक से वोट दो। आज जो तुम्हारे पेट में मुंडी डालेगा वो कल तुमको महंगा गिरेगा। 5 साल तुम्हारे को पेट के दर्द की गोलियां खाना पड़ेगी। परतूर शहर के अंदर एक नाम काफी चढ़ा है, घोष भैया, जो आपके जो फैन है,
काफी आपका नाम ले रही है। अगर आप परतूर शहर के अंदर प्रभाग क्रमांक 4 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चुन के आते हैं तो परतूर शहर के अंदर जो प्रभाग क्रमांक 4 है, सबसे पहले आप वहाँ कौन-कौन से विकास के काम करने वाले हैं? परतूर शहर में यूनुस कॉलोनी जो आज जानी जा रही है, एक नामचीन एरिया है यूनुस कॉलोनी परतूर शहर का आज, वहां पर अगर मैं चुन के आया तो वहां पर क्या लाना है इसके मेरे को अच्छे से मालूम आते, और वो यूनुस कॉलोनी को कैसे सुधार करना है। तुम आने वाले टाइम में देखेंगे यूनुस कॉलोनी तो जो एक गार्डन के नक्शे में जाना चाहिए। ज्यादा तो मैं इस पे नहीं बताऊंगा कि मेरे को शौक है काम का, काम नगर परिषद से कैसा लेना है। मैं नई नगर सेवक होते हुए, कोई पद पर नहीं होते हुए, कोई निजाम मेरे पीछे नहीं होते हुए अपन ने नगर परिषद से काम कैसा लिए ये तुम सबको मालूम। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना, जो कि परतूर शहर के अंदर जो मोहन अग्रवाल जी है, जो कि कुछ पद नहीं उनके पास, ना नगर सेवक का है, ना आमदार का है, ना खासदार का है, फिर भी नहीं होते परतूर शहर के अंदर काफी फंड दिए उन्होंने मुस्लिम एरिया में। अगर चुन के आते तो इसके बाद अपन क्या क्या काम करेंगे मोहन सेठ से बोल के और मुस्लिम एरिया मोहन में? सेठ की तरफ से खड़े रहने का मेरा एक ही मंशा था कि मोहन सेठ ने मेरा फोन लगाने पर हर चीज का, आज मैंने फोन लगाया कल उस चीज का उद्घाटन हुआ, ये तुम सबको मालूम है। इसलिए मैंने मोहन सेठ की तरफ से खड़े रहने का दिमाग में लाया और सोचा कि नहीं, मेरे को परतूर शहर के अंदर कोई लीडर पसंद नहीं आया, ना कोई नेता नहीं आया, इसलिए मैंने मोहन सेठ की तरफ से खड़े रहने का पूरा तय कर लिया था कि मुझे भरोसा था कि मोहन सेठ आने वाले डे में भी काम करेंगे। आज वो कुछ पद भी नहीं होगी, मेरे इतने सारे काम करे उन्होंने, और आज मैं उनका भरोसा तोड़ूंगा कि भाई मोहन सेठ की तरफ से मैं नहीं खड़े रहूंगा तो मोहन सेठ का भरोसा पूरे मुसलमानों पे से उड़ जाएगा कि भाई मैंने गौस के बोलने पे इतने सारे काम करे यूनुस कॉलोनी में, और आज मुझे गौस ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोई नेता मुसलमानों का भरोसा नहीं करेगा। आज वही हाल हो जाएगा कि भाई मैंने गौस के बोलने पे इतना काम करा और आज देखो गौस ने पलटी मार दिया, तो मैं ये गद्दारी नहीं कर सकता, मेरे अंदर गद्दारी नहीं है, ये चीज मैं नहीं कर सकता। मोहन अग्रवाल जी विकास पुरुष काम के लिए माने जाते हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? काम तो परतूर शहर में नाम उनका काम के लिए ही जाना जाता है, और मोहन सेठ का काम, उनको भी मेरे जैसा ही शौक है काम का। जो लीडर उनको साधारण समझ रहे हो, साधारण नहीं है, पढ़े लिखे है, और उनको ये सब चीज़ की मालूमात है, फंड कहाँ से लाना है और क्यों लाना है और कैसा लाना है, ये तुम सबको भी मालूम है। अगर आप चुन के आते तो आरोग्य के लिए क्या करेंगे? परतूर शहर में जो कि आरोग्य के लिए की बहुत वो है, क्या बोलते हैं, एक दिक्कत है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आरोग्य दवाखाने के लिए तो मैं तुम्हारे को बोला, जैसा कि सरकारी दवाखाना अपने यहाँ परतूर शहर में जो है तो 3 किलोमीटर दूर पर है, उसके लिए अपन आने के बाद परतूर शहर में दवाखाना जो है तो अपने बहुत सारी जगह नगर परिषद की रिकामी है, और आरक्षण की जो जगह है, नगर परिषद आरक्षण की जो जगह है उसमें बहुत सारे, तुमको मालूम है अभी नगर परिषद यहाँ की, तो परतूर शहर की जो नगर पालिका उसकी तरफ से कोई आंगनबाड़ी है, कोई आरोग्य केंद्र है परतूर शहर के अंदर? परतूर शहर के अंदर गाँव भाग में तो कोई नहीं है। हाँ, परतूर के बाहर है। जो परतूर शहर की नगर पालिका है, जो कि एक ही हाथ में 35 साल से, और 35 साल में उन्होंने मुस्लिम एरिया में कौन कौन विकास से काम करे? अब परतूर शहर में तुम्हारे को अगर, मेरा तो जान दो पूरे जनता का ही ये तो घिसा पीटा सवाल है, पुलिस स्टेशन के अंदर विकास तो हुआ ही नहीं। आज जो हो रहा है ये टाके टूके जो लग रहे, ये टाके टूके भी इन्होंने करे हुए, गड्ढे इन्होंने करे, यार आज ये गड्ढे भर रहे, क्यों कर रहे? कि जनता का वोट लेने के लिए धोखे से। और जनता आज की, पिछले 9 साल पहले की जनता अलग थी और आज 9 साल बाद की जनता अलग है। इनका नया रुझान अलग रहेगा, पुराना रुझान 9 साल पहले का नहीं रहेगा। और यूनुस कॉलोनी जो एरिया है, यहाँ पर पैसों की राजनीति नहीं हुई, यहाँ राजनीति न्याय की हुई। जो इंसान रात बेरात का सुख दुख और अच्छे बुरे में उनका जो काम करता खमीर खो, चाहे मैं हो या अन्य लोग हो, मैं मेरा इसमें तारुफ भी नहीं कराऊंगा। अगर कहीं जनता के समझ में आया कि गौस कहीं ना कहीं काम कर सकता तो जनता मुझे वोट देंगी, और इनके समझ में अगर आया गौस कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकता तो नहीं देंगे। इसके लिए मैं इनके हाथ नहीं जोड़ूंगा, पैर नहीं पड़ूंगा। अगर इनके समझ में आया जनता की कि गौस काम कर सकता तो मैं इस बेस पे बोलूंगा उनको कि गौस को वोट करो।
परतूर शहर में जो नगर पालिका के जो इलेक्शन है, चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे, जैसे अजीत दादा पवार, और कल मुख्यमंत्री आए थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि हम परतूर शहर का नक्शा बदलने वाले अगर हमारा नगर अध्यक्ष बनता है। इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखो, मेरे को तो ये नेता जितने भी आते हैं अपने यहाँ, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आगे गए हुए, उसके बाद भी परतूर के अंदर डेवलप नहीं हुआ।